बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये आपका जनरल मैथ्स का लेक्चर है। जब तक हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट थी, फर्स्ट वीक हो चुका था, उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हमने जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सीधा सा है, यानी कि एक एरोप्लेन है। एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर्स। एक एरोप्लेन है जिसके अंदर 400 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। 52 ऑफ द पैसेंजर्स वर पाकिस्तानी। 52% पैसेंजर्स पाकिस्तानी हैं। 17% वर चाइनीज़। ठीक है। उसके बाद 12% वर फ्रॉम ईरान, ईरान से हैं। एंड यस रेस्ट वर ब्रिटिश, और जो बाकी बच गए वो ब्रिटिश से हैं। तो हाउ मैनी पीपल्स ऑफ ईच नेशनलिटी वर ऑन द प्लेन। कितने परसेंट हर नेशनलिटी, कितने लोग हर नेशनलिटी के बिलोंग करते हैं जो प्लेन में सफ़र कर रहे हैं। दूसरी बात, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द ब्रिटिश। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट वर ब्रिटिश। रेस्ट वर ब्रिटिश का मतलब बाकी जितने बच गए, यानी कि 52%, 17%, 12% के अलावा कुछ परसेंटेज ऐसी है जो आपको नहीं दी हुई ब्रिटिश की, वो पहले आप निकालेंगे। जब वो निकल आएगी तो फिर आप ये फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अब ज़रा इसकी सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम। देखिए, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इक्वल टू 400। टोटल पैसेंजर्स 400 हैं, ठीक है, जो कि 100% बनते हैं। ठीक है। पाकिस्तानी पैसेंजर्स जो हैं उसकी परसेंटेज उसने दी हुई है 52%, चाइनीज़ पैसेंजर्स की 17%, ईरानियंस 12% और ब्रिटिश पैसेंजर्स की उसने परसेंटेज आपको नहीं दी हुई। इन सब की परसेंटेज का टोटल 100% के बराबर है और ये 400 बजाते खुद 100% है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम पहले सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करें कि परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश पैसेंजर्स कैसे निकालें, क्या करें, 100% में से आप ये सारी परसेंटेजेस को ऐड करके 52%, 17%, 12% को ऐड करके, इन तीनों को ऐड करके 100% में से माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करेंगे तो इन सब का टोटल 81 आ जाएगा और 100% में से जब 81 माइनस होंगे तो 19% इसका आंसर आ जाएगा। फिर पाकिस्तानी पैसेंजर्स, फिर हर एक की परसेंटेज को 400 से मल्टीप्लाई करते जाएं। हर एक की टोटल नंबर्स आते रहेंगे कि कितने पैसेंजर्स मौजूद हैं हर नेशनलिटी के। सबसे पहले पाकिस्तानी पैसेंजर्स, 400 को आपने मल्टीप्लाई किया पाकिस्तानी परसेंटेज से 52% से, तो क्या होगा कि 208 आ जाएगा। फिर चाइनीज़ को इसी तरह 17% से 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 आ जाएंगे, यानी कि 208 जो थे वो पाकिस्तानी पैसेंजर्स थे। ठीक है, 68 चाइनीज़ हो गए और ईरानियंस कितने हो गए, ये 12% को आप 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएंगे। फिर ब्रिटिश को जो आपने परसेंटेज ये निकाली 19%, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 76%, 76 उसके पैसेंजर्स भी आ जाएंगे। इस सब का टोटल अगर करेंगे तो ये 400 ही बनेंगे। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि आमना स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 15 मैथमेटिक्स टेस्ट, 64 आउट ऑफ 75 इन केमिस्ट्री टेस्ट एंड 72 आउट ऑफ 80 इन फिजिक्स टेस्ट। इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेस्ट। आमना एक बच्ची है जिसने 46 आउट ऑफ 50 मार्क्स लिए हैं मैथ्स में, 64 आउट ऑफ 75 लिए हैं केमिस्ट्री में और 72 आउट ऑफ 80 लिए हैं फिजिक्स के टेस्ट में। अब वो ये पूछ रहा है कि कौन से टेस्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया आमना ने। याद रखिए, जब किसी की परफॉर्मेंस पता करनी होती है कौन से टेस्ट में सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, तो आप इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज है उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन है। तो अब देखिए ज़रा इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमने सबसे पहले डाटा बना लिया। सॉल्यूशन में हम आए तो हमने क्या लिखा कि ऑब्टेन्ड मार्क्स इन मैथ्स आउट ऑफ 50। मैथ्स में 50 में से कितने मार्क्स लिए हैं 46। ऑब्टेन्ड मार्क्स इन केमिस्ट्री आउट ऑफ 75, 75 में से केमिस्ट्री में कितने मार्क्स लिए 64। ऑब्टेन्ड मार्क्स इन फिजिक्स आउट ऑफ 80, 80 मार्क्स का टेस्ट था फिजिक्स का, उसमें से कितने लिए 72। परसेंटेज जब आप फाइंड करते हैं किसी भी टेस्ट की तो आप कैसे फाइंड करते हैं कि ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी जितने मार्क्स आपने लिए हैं टेस्ट में डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, जितने टोटल मार्क्स का टेस्ट था उससे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय
100 कर दीजिए। तो फिर क्या होगा कि सबसे पहले हम परसेंटेज इन मैथ्स टेस्ट की परसेंटेज निकालेंगे। 46 ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 92% इसकी परसेंटेज आ जाएगी। फिर केमिस्ट्री को इसी तरह 64 मार्क्स उसने लिए थे, ठीक है, और 75 टोटल मार्क्स हैं, तो 64 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा 85.333। मैंने 3 लिखा है सिर्फ, आप राउंड ऑफ करके एक डिजिट तक ही आंसर लिखेंगे पॉइंट के बाद। अच्छा, उसके बाद फिज़िक्स का टेस्ट, उसमें लिए थे 72 मार्क्स आउट ऑफ 80, वही बात है, ऑब्टेन्ड मार्क्स 72 हैं, डिवाइडेड बाय 80 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब देखिए इसमें 90% हैं, इसमें 85.3% हैं, इसमें 92% है, तो मैक्सिमम परसेंटेज किस में है? मैथ्स में। तो उसका मतलब क्या है, हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, आमना हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज इन मैथ्स टेस्ट सो शी परफॉर्म बेस्ट इन मैथ्स। तो इसलिए उसने मैथ्स में सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6, A carpenter cost rupees 720 to make a table. He sells it for rupees 920. What is the percentage of profit he earned? कहता है एक कारपेंटर है, तरखान है, जिसने 720 रुपीज़ लगा कर एक टेबल बनाई। कॉस्ट प्राइस होती है जिस पे आपने ख़र्चा किया हो, यानी कि कीमत ख़रीद जिसको आप कहते हैं, जिस पे आपने ख़रीदा हो। ही सेल इट फॉर रुपीज़ 920। 920 वो कीमत है, सेल का मतलब बेचा, जिस कीमत पे आपने बेचा। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही अर्नड? कितनी परसेंटेज बनी उसकी प्रॉफिट की? सबसे पहले तो ये बात है कि आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ द टेबल कितनी है? 720। सेलिंग प्राइस यानी कितने पे बेचा? 920 पे। प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकालनी है, लेकिन सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट इन रुपीज़ पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने में बेचा उसमें से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट इन रुपीज़ आ जाएगा। तो 920 माइनस 720 तो कितना आ जाएगा? 200। फिर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट जितना निकला यानी 200 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी 720 कॉस्ट प्राइस थी, डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27.78%। ठीक हो गई बात। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि इफ़ 84% ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस। कहता है अगर एक बुक है जिसके अंदर 420 पेजेस जो हैं वो 84% हैं, यानी कि टोटल पेजेस हमें नहीं पता, 420 पेजेस जो हैं वो 84% पेजेस बनते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपने फाइंड करने। तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ 84% ऑफ अ बुक हैज़ 420 पेजेस, अगर 84% बुक जो है वो 420 पेजेस पे डिपेंड करती है, देन 100% ऑफ द बुक हैज़, तो फिर 100% बुक के कितने पेजेस होंगे वो अभी हमें पता नहीं है। अब देखिए ज़रा, 420 इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 420 जो है वो 84% है किसी x पेजेस का, क्योंकि ये x है ना, यानी हमें पता नहीं है। इसका अगर हम 84% ले लेंगे तो 420 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें x नहीं पता, यानी कि 420 इज इक्वल टू 84% ऑफ x पेजेस। तो इसका मतलब यह 420 इज इक्वल टू 84% मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 420 इज इक्वल टू 84% मल्टीप्लाई बाय x। तो आप देखें 84% को नेक्स्ट स्टेप में मैं 84/100 लिख सकता हूँ। 84/100 मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पर 100 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू के दूसरी साइड पर जाकर, और यहाँ पर 84 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 500 पेजेस इज इक्वल टू x आ जाएगा, यानी कि उस बुक के अंदर टोटल पेजेस 500 हैं। उसके बाद जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमजा स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। कहता है
उसको जितनी इनकम मिलती है, जितने पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, जो भी है, वो उसका 20% जो है वो तो घर का किराया दे देता है, और 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, और बाकी जो बच जाती है रकम उसका 70% वो घर के खर्चे चलाने में इस्तेमाल करता है। फिर ही सेव्स 1800, फिर उसके बाद उसके पास सिर्फ 1800 रुपये बच जाते हैं। व्हाट इज़ इज टोटल इनकम, फिर आप उसकी टोटल इनकम फाइंड करें। ये देखिए ज़रा, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, इसको देखिए। लेट द टोटल इनकम ऑफ हमज़ा इज़ इक्वल टू 100%। हम सपोज़ कर लेते हैं कि उसकी जो इनकम है हमज़ा की, टोटल इनकम वो 100% है, विच इज़ इक्वल टू एक्स। हमें नहीं पता, वो अमाउंट नहीं पता, वही हमने निकालनी है। हाउस रेंट परसेंटेज उसने दी हुई है 20%। पर रिमेनिंग इनकम आफ्टर पेइंग हाउस रेंट, हाउस रेंट पे करने के बाद उसके पास कितनी इनकम रह जाती है, 80%। यानी 100% में से उसने 20% दे दिया हाउस रेंट, उसके पास कितना बच गया, 80% बच गया। आउट ऑफ रिमेनिंग इनकम हमजा डिड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, इस 80% का 70% वो हाउस होल्ड में लगा देता है, यानी कि घर के खर्चे लगाता है। तो 70% मल्टीप्लाई बाय 80, इधर हमने परसेंटेज का साइन इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो हमने 70% मल्टीप्लाई बाय 80 को जब मल्टीप्लाई करना तो किया तो 56% उसका बन गया, यानी कि 56% उसका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में चला जाता है। इसका मतलब क्या है कि सेविंग अमाउंट, अच्छा अब जो सेविंग अमाउंट इन रुपीज़ है वो आपको पता है 1800। अब देखिए सेविंग अमाउंट की परसेंटेज कितनी बन गई। देखिए 80% के अंदर से उसने 56% जो हाउस होल्ड का था वो तो उसने खर्च कर दिया, तो 80% में से आप 56% को लेस कर दें तो कितना बन जाएगा, 24%। तो ये जो 24% है ये उसके पास बच गया, जो कि 1800 के बराबर है। 1800 इज इक्वल टू 24%। तो 1800 इज इक्वल टू 24% ऑफ एक्स, बिल्कुल सेम उसी तरह किया है जैसे ये ऊपर वाला सवाल था, यही केस इधर भी है। क्या हुआ कि 1800 जो है वो 24% ऑफ एक्स है, वो हमें नहीं पता, यानी कि 1800 जो है वो 24% बनता है किसी एक्स अमाउंट का। तो टोटल इनकम इन रुपीज़ कैसे निकालेंगे, 1800 इज इक्वल टू 24% मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो 24% को मैं लिख सकता हूँ 24/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो 24 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 100, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 24 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम उसकी आ जाएगी 7500। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक की बात हो चुकी है। ठीक है, बाकी जो है वो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।